इस देश में एक ईमानदार युवक रहता था जिसका नाम था मुंशी वंशीधर। वंशीधर को बचपन से ही सच्चाई और ईमानदारी की सीख मिली थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे सरकारी नौकरी मिली और उसे नमक विभाग में दरोगा बना दिया गया। घर वाले खुश थे, लेकिन वंशीधर जानता था कि यह नौकरी आसान नहीं है, क्योंकि नमक का व्यापार उस समय अवैध था और इसमें बड़े बड़े व्यापारी चोरी छिपे काम करते थे। एक दिन वंशीधर को सूचना मिली कि रात के समय कुछ व्यापारी चोरी छिपे अवैध नमक ले जा रहे हैं। ठंडी हवा चल रही थी, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन वंशीधर का मन पूरी तरह सतर्क था। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि बैलगाड़ियों में नमक लदा हुआ है और कुछ लोग चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। वंशीधर ने तुरंत उन्हें रोक लिया। व्यापारी घबरा गए। उन्होंने दरोगा को पहचान लिया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने पहले मीठी बातों से उसे मनाने की कोशिश की, फिर धीरे से पैसों की थैली आगे बढ़ा दी। बोले, दरोगा जी, ये सब चलता रहता है, आप भी खुश रहें, हमें भी जाने दे। लेकिन वंशीधर ने कड़क आवाज में कहा, कानून सबके लिए बराबर है। उसने बिना किसी डर के सारी गाड़ियां जब्त कर ली और व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। जिन व्यापारियों को पकड़ा गया था वे बहुत अमीर और प्रभावशाली थे। उन्होंने अपने संबंधों का इस्तेमाल किया और मामला अदालत तक पहुंच गया। वंशीधर को भी अदालत में बुलाया गया। लोग सोच रहे थे कि एक छोटा सा दरोगा बड़े व्यापारियों के सामने कैसे टिक पाएगा। अदालत में व्यापारी बड़े आत्मविश्वास से खड़े थे। उन्होंने उल्टा वंशीधर पर ही आरोप लगा दिया कि उसने उनसे रिश्वत मांगी थी और झूठा केस बनाया है। ये सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया। वंशीधर शांत खड़ा रहा। जब उससे पूछा गया तो उसने बिना डरे, बिना घबराए पूरी सच्चाई साफ साफ बता दी। उसने कहा कि उसे रिश्वत की पेशकश की गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया और अपना कर्तव्य निभाया। कुछ देर तक बहस चलती रही, फिर न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। सच्चाई सामने आ चुकी थी। व्यापारी दोषी पाए गए और उन्हें सजा दी गई। वहीं वंशीधर की ईमानदारी से न्यायाधीश इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न केवल उसे बरी किया, बल्कि उसकी प्रशंसा भी की। अदालत से बाहर निकलते समय लोग वंशीधर को सम्मान की नजर से देख रहे थे। जो लोग पहले सोचते थे कि ईमानदारी से कुछ नहीं होता, आज उन्हें जवाब मिल चुका था। वंशीधर चुपचाप अपने रास्ते चल पड़ा, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा इनाम था अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाना।